और पिछले 17 सालों से मैं इस फिटनेस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं मिशन फिट इंडिया, ये हमारा एक कैंपेन है जिसको हम चला रहे हैं पिछले 1 साल से। और इसका मकसद सिर्फ एक है कि फ़िटनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिम जा रहे हैं या कहीं भी, इसका मकसद सिर्फ एक है कि फ़िटनेस से जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं सबको फ़िटनेस के बारे में सही जानकारी मिले। जो गलतियाँ हमने की वो आने वाले आप लोग ना करें या आने वाले जो लोग हैं वो ना करें। क्योंकि 17, 18, 20 साल पहले, क्योंकि 17 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, उससे पहले जब पहली बार हम सभी ने कभी ना कभी जिम में पहला कदम रखा था, तो हम जब जिम में जाते थे तो जनरली जो जिम के जो ऑनर होते थे हम लोग उन्हीं को कोच समझ लिया करते थे। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग उन्हीं से पूछ के करते थे भैया आप क्या करनी है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बदला, जिमों में ट्रेनर्स की इंपॉर्टेंस हुई, तो धीरे धीरे जो है ट्रेनर्स अपॉइंट होने लगे। बट आज भी मैं हर तरह के जिमों में मैंने विज़िट किया, मैंने ट्रेनिंग कराई है। जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा काम है ट्रेनर्स को ट्रेन करना। यानी कि जो वो जिम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुलता है, तो आज जो 4 ट्रेनर हैं मैं सुबह की शिफ्ट में आते हैं और 4 ट्रेनर वो शाम की शिफ्ट में आते हैं। तो मेरा काम है उन ट्रेनर्स को ट्रेन करना। लेकिन वहाँ पे जो मेरी रेंज है वो कितने लोगों तक थी, 8 ट्रेनर और ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोग आते हैं उन लोगों तक। लेकिन हमारा जो मिशन है वो सब लोगों तक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जिमों में देखा है कि ज़्यादातर जो लड़के हैं उनको फिटनेस के बारे में लड़के तो छोड़िए, जो ट्रेनर्स हैं वो भी ऐसे ट्रेनर काम कर रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप कभी जिम में पहली बार जाते हैं, आपके सामने कोई अगर अच्छी बॉडी वाला लड़का काम अगर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो आप लोग क्या हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? जब पहली बार जाते हैं तो हमें क्या लगता है, यार इसकी बॉडी अच्छी है तो अच्छा कोच भी होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और ज़्यादातर लड़के क्या होता है, जिन्होंने 2-3 साल हो गए जिम करते हुए, उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आ गया। दोस्तों मैं उनकी कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो गलतफहमी में होते हैं, क्योंकि वही गलतफहमी मैंने भी पाल रखी थी कुछ साल पहले तक। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड के अंदर आया, मैंने इस फील्ड के अंदर सीखना शुरू किया और आज तक भी सीख रहा हूँ। जितना भी स्टूडेंट बन के काम करेंगे उतना आप ज़्यादा सीख पाएंगे। आज मैं खुद भी सीख रहा हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ। जो गलतियाँ हम लोगों ने करी वो आप लोग ना करें, इसीलिए इस मिशन को चलाया गया है। इसका नाम है मिशन फिट इंडिया। हमारी पूरी टीम है, उस टीम को मैं लीड करता हूँ। और ज़्यादा देर न लगाते हुए, और आपके मन में, मैं भाई के पास एक प्रिंट आउट छोड़ के गया था, उसमें करीब 17-18 सवाल मैंने लिखे थे कि उनमें से किसी के मन में कोई सवाल आता होगा, किसी के मन में कोई सवाल आता होगा। और हज़ारों लोग हैं तो जाहिर सी बात है हर किसी के मन में अलग अलग सवाल आता है। लेकिन उसमें वो सारे सवाल थे जो मेरे सामने सबसे ज़्यादा आए, इसलिए मैंने वो सवाल उसमें पॉइंट आउट किए। पहला जो टॉपिक है वो मैं अपनी तरफ से डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि आप सभी लोग जिम में हैं और जिम में वेट ट्रेनिंग सभी लोग करते हैं सभी लोग वेट ट्रेनिंग, चाहे कोई वेट लॉस करने आए या कुछ भी करने। तो आज मैं आपसे ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपको किसी यूट्यूब पे या किसी भी मतलब बड़े से बड़े अपने जो ट्रेनर होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट को कभी छुआ नहीं है। वो क्यों नहीं छुआ? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में पूरे इंडिया के अंदर बहुत कम ट्रेनर्स जानते हैं। और वो क्या है? वो है लेवल ऑफ एक्सरसाइज। लेवल ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, थोड़ा इसको एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब लेवल ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है? जैसे आप लोग कभी ना कभी फर्स्ट क्लास में रहे होंगे, फिर आप सेकंड में गए, फिर आप थर्ड में गए, फिर आप फोर्थ में गए। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने 12th पास आउट किया और धीरे धीरे आप आगे प्रोफेशनल कोर्स किए, तभी आप लोग कहीं ना कहीं सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। या जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, पहला लेवल कितना आसान होता है, फिर दूसरा लेवल थोड़ा मुश्किल, तीसरा लेवल थोड़ा और मुश्किल। मतलब जैसे जैसे लेवल को पार करते जाते हैं उस लेवल की जो मुश्किलें होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और उसी से आप लोग शार्प माइंडेड बनते हैं। अब आगे आने वाली जो चुनौतियां उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो लेवल ऑफ एक्सरसाइज हैं, मैंने अभी तक कम से कम 50 जिम में विजिट की है, जहाँ पे मैंने देखा है कि लड़के कई सालों से एक ही लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक मैं कॉमन सब्जेक्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी किसी के मन में कोई भी सवाल हो फिटनेस को लेके, वो ज़रूर यहाँ से पूछ के जाइएगा। अब लेवल ऑफ एक्सरसाइज क्या है, आपको जान के हैरानी होगी कि लेवल टोटल 30 होते हैं एक्सरसाइज के। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने आज तक विजिट किए जिमों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 से 6 लेवल तक एक्सरसाइज करते हैं। लेवल मतलब एक्सरसाइज को अपग्रेड करना। उनमें से जो सबसे पहला लेवल है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी जिन्होंने जिम स्टार्ट किया है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, और कई ऐसे होंगे जो कर तो 10 सालों से रहे लेकिन बीच में छूट जाती है कि यार 1 साल करी फिर 2 महीने छूट गई। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जो एक्सरसाइज का सबसे पहला लेवल होता है वो होता है मल्टीपल सेट, जिसे हम कॉमन भाषा में मिक्स एक्सरसाइज बोल देते हैं। मिक्स एक्सरसाइज सबने कर रखी है, पहली बार करते हैं सब लोग मिक्स एक्सरसाइज, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल सेट। ये 2 तरीके से होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजेंटल।
ज़्यादातर लोग एक ही पोजीशन पे जो है मल्टीपल सेट करते हैं, जबकि मल्टीपल सेट भी दो तरीके से होती है। जैसे हम मोटे मोटे तौर पे 6 तरह की मसल की एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी? एक करते हैं ट्राइसेप्स, एक करते हैं बाइसेप्स, एक करते हैं बैक, शोल्डर और चेस्ट और लेग्स। ये 6 ही करते हैं ज़्यादातर। अब मिक्स एक्स में क्या होता है, जैसे हम ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स की एक, बैक की एक, शोल्डर की एक, चेस्ट की एक और लेग्स की एक, और इसके बीच में करीब 30-30 सेकंड का हम लोग ब्रेक लेते हैं। करीब करीब कोई 30 से कोई 45 सेकंड का लेता है। जब आप एक सेट इसका करते हैं, एक सेट इसका करते हैं, एक सेट इसका धीरे धीरे, और बीच में 30-30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। जब ये पूरा फिनिश होता है फिर इसी साइकिल को फिर से चलाते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल। लेकिन जब आप एक एक एक्सरसाइज को फिनिश करते हुए चलते हैं, जैसे आपने ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज ली, जैसे पुली पुश डाउन ही ले ली, इसके आपने 3 सेट कंप्लीट कर लिए, फिर आप इसको भूल जाएंगे क्योंकि आपने फिनिश कर ली। फिर आप बाइसेप्स पे जाएंगे, बाइसेप्स में अगर आप बारबेल कर्ल कर रहे हैं तो 3 सेट आपने इसके कर लिए, कई लोग 2 भी कराते हैं। फिर आप बैक पे जाएंगे, बैक में मान लो आपने लेट पुल डाउन कर ली, या शोल्डर में आपने लेटरल रेस कर ली, चेस्ट में आपने बेंच प्रेस कर ली, या लेग्स में आपने स्क्वाट्स कर ली, कुछ भी। तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल है, जिसमें एक एक्सरसाइज को आप फिनिश करते हुए चलते हैं, उसको दोबारा आप यूज़ नहीं करते। और वर्टिकल में आप एक एक सेट करते हुए चलते हैं। जब आप मिक्स एक्सरसाइज भी करते हैं तो इसको जितने लोग बिगिनर हैं वो ध्यान से रखिए, आपको दोनों फॉर्म पे एक्सरसाइज करनी है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब आप एक ही एक्सरसाइज को एक ही लेवल को बहुत टाइम तक करते हैं, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, यानी कि हैबिचुअल हो जाती है, जिससे क्या होता है बॉडी की जो ग्रोथ होती है, मसल की जो ग्रोथ होती है वो होना बंद हो जाती है, या वो उतनी स्पीड से नहीं होती जिस स्पीड पे आप काम करते हैं। जैसे कि आप एक ही तरह का खाना नहीं खाते, कभी आप अगर एक ही तरह का खाना आपका कितना भी टेस्टी हो, अगर आप एक ही तरह का खाना खाएंगे तो क्या होगा, उससे 2 काम होंगे। एक तो आप बोर हो जाएंगे, और दूसरा उससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपको एक ही तरह का न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। जबकि आपको जैसे फ्रूट है, जो पपीते में है वो आम में नहीं है, जो आम में है वो केले में नहीं है, यानी कि हर फ्रूट का अपना इंपॉर्टेंस है, अपने उसके न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो ये तो था पहला। और जो दूसरा है वो सबसे पॉपुलर है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लड़के इसी फॉर्म पे एक्सरसाइज करते हैं। उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, उसे बोलते हैं डेलोर्मे एंड वेटेक्नेस। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिस्टम को ईजाद किया था, और इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इंक्रीजिंग वे। ये ज़्यादा लड़के इसी फॉर्म में एक्सरसाइज करते हैं, आप में से बहुत लड़के इसी फॉर्म पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इंक्रीजिंग वे ये होता है, जैसे कि मैं चेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई बेंच प्रेस कर रहा है, ठीक है, तो 10 केजी से उसने स्टार्ट किया, फिर वो क्या करता है, फिर 5 केजी और बढ़ाता है, तीसरे सेट में 5 केजी और बढ़ाता है। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, आप 10 केजी भी बढ़ाते होंगे। तो इसको बोलते हैं डेलोर्मे वेटेक्नेस। ज़्यादातर कितने लड़के इस फॉर्म पे एक्सरसाइज करते हैं, बढ़ाते हुए, ठीक। ये तो था दूसरा, जिसमें ज़्यादातर ये सबसे पॉपुलर है कई लड़के। और जो तीसरा है इसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सेट। ऑक्सफोर्ड होता है जो डेलोर्मे वेटेक्नेस का ऑपोजिट होता है, यानी कि जब आप अच्छे से वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी लेवल के हिसाब से जो सबसे हैवी वेट है उसे आप सबसे पहले करते हैं। यानी कि मैं मान के चलता हूँ, अगर बेंच प्रेस का मैंने एग्जांपल लिया, अगर कोई लड़का 100 केजी पे बेंच प्रेस करता है तो वो 100 केजी से पहले स्टार्ट करेगा। जो पहला सेट होगा वो उसका 100 केजी से होगा, अगले में फिर वो घटाते हुए मारेगा और बीच में ब्रेक लेगा, जैसे वो पहले वाले में ले रहा था। जैसे एक सेट लिया, 30 सेकंड का ब्रेक लिया, और जो ब्रेक कितना लेना है, 30 सेकंड का लेना है या 45 सेकंड का लेना है, ये टोटली शो करता है आपके एंड्योरेंस को, आपके स्टेमिना को। जितनी जल्दी आपका जो ब्रेकिंग जो टाइम होता है वो कम होता जाता है, इसका मतलब उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपकी जो एंड्योरेंस है वो बढ़ रही है। कई लोग 10-10 सेकंड का भी ब्रेक लेते हैं, कई लोगों का इंटेंसिटी लेवल इस लेवल तक भी चला जाता है। तो ऑक्सफोर्ड में क्या होता है, फिर आप 80 कर सकते हैं, फिर 60 कर सकते हैं, 40 पे, यानी कि डिक्रीजिंग वे में आपको सेट मारना है। जो तीसरा सेट है ये है ऑक्सफोर्ड। इसके अलावा नंबर 4, आप इसका मतलब समझ रहे हैं, आपको लेवल अपग्रेड करना है। अगर आप डेलोर्मे वेटेक्नेस से बहुत टाइम से कर रहे हैं तो आपको ऑक्सफोर्ड पे जाना है, तभी आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होगी। और बिलीव मी, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको लगेगा यार ये लेवल भी होता है, यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं कभी कि लेवल के ऐसे ऐसे एक्सरसाइज भी होते हैं। जबकि इनके बारे में जानना हर लड़के के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि जिम के अंदर एक्सरसाइज करता है। नंबर 4 जिसे हम बोलते हैं पिरामिड सेट। आप कहोगे पिरामिड क्या है, पिरामिड कैसे होता है, ये त्रिभुज टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये डेलोर्मे वेटेक्नेस और ऑक्सफोर्ड इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या होगा, जैसे आप बेंच प्रेस का मैंने एग्जांपल लिया, अगर उस बंदे ने 100 केजी उसका हाईएस्ट वेट है तो उसे क्या करना है, 100 पे डायरेक्ट नहीं जाना, आपने क्या करना है 40 से स्टार्ट किया, फिर 60 पे गए,
फिर 80 पे गए, फिर 100 पे, फिर इसी लेवल पे नीचे भी आना है। समझ गए? यानी कि जिस वेट से आपका स्टार्ट करना है उसी वेट से फिनिश करना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें सेट होंगे जो वो 5 होंगे या 7 होंगे, तभी आपका पिरामिड बनेगा। जब आप इन सेट्स पे एक्सरसाइज करेंगे ना, आपकी जो मसल्स में जो फीलिंग आएगी वो मुझे ज़रूर बताना भाई, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। ये 4 लेवल है एक्सरसाइज के, इसके अलावा 26 लेवल और हैं, लेकिन सबको डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ लेवल आपको बता देता हूँ। इसके जो सारे लेवल हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी लोगों तक हमारी रेंज नहीं है। जैसे मैं जिस जिम में एक्सरसाइज करता हूँ वहाँ मैं कितने लोगों को ट्रेन करता हूँ, 8 ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, 150 लोगों को ट्रेन करता हूँ, तो मेरी रेंज कितनी है? सिर्फ 150 लोग। लेकिन आप में से मैं काफ़ी लोगों को नहीं जानता, लेकिन मेरी रेंज कैसे बनी है? भाई के थ्रू, कि मैं आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। जितने लोग भी एक लेवल पर काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको ज़रूरत है अपने लेवल को अपग्रेड करने की। इसके अलावा इसमें अगर आपको सीरियल वाइज देखना है तो उसके लिए क्या किया हुआ है, हमने एक टूल का इस्तेमाल किया हुआ है जिसे आप सभी लोग आजकल के यंगस्टर सब यूज़ करते हैं, यूट्यूब का। यूट्यूब पे करीब हमारी 64 जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें आपको फिटनेस से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन लेवल्स के जो 30 के 30 लेवल हैं मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन सारे लेवल यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। जो आगे के लेवल्स को जानना चाहते हैं, जो हमारे चैनल का नाम है वो है ललित यूनिक फिटनेस टेक्निक। इस चैनल का जो नाम रखने का जो मकसद है वो यही था, ताकि कोई ना कोई यूनिक जो टेक्निक है वो हम आपसे डिस्कस कर सकें। तो ये तो था मेरी तरफ से जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो फिटनेस को लेके, डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, तो वो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई सवाल हो यहाँ पे आप मन में मत रखिएगा। चाहे वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो, एक्सरसाइज के लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। वेट लॉस के जितने भी वेट लॉस के कितने लोग होंगे, कितने लोग हैं जो वेट लॉस के लिए जिम ज्वाइन किया जिन्होंने? भाई आप लोग सवाल पूछ नहीं रहे हो खुल के यार। जो भाई सीरियसली पूछो ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता है। देखो आयुर्वेद में थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद में हमारे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो मोटापा होता है यानी कि ओबेसिटी, ये कफ बिगड़ने से आता है। और कफ बिगड़ने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसको कम कैसे करना होगा? आपको बॉडी की एल्कलाइनिटी बढ़ानी होगी। एसिडिक का उल्टा क्या होता है? एसिडिक का उल्टा होता है एल्कलाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारीय और इसको बोलते हैं अम्ल। तो आपकी बॉडी का जो एसिडिक लेवल है, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने जिम में एक को ट्रेन कर रहा था। अब वो काफ़ी एजिड आदमी थे, उन्होंने मुझे बताया यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन मैं 1 रोटी दिन में खाता हूँ, 1 रोटी सुबह खाता हूँ, 1 रोटी रात को खाता हूँ, फिर वेट कम नहीं हो रहा। मैंने उनको बोला डाइट का और मोटापे का रिलेशन तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आदमी कम खाना शुरू कर दो और वेट लॉस हो जाए। नहीं तो सब लोग वेट लॉस कर लेते कम खा के। जिसकी बॉडी का एसिडिक लेवल अगर हाई होगा वो कितना भी कम खा ले उसका वेट लॉस नहीं होगा। वही बता रहा हूँ मैं आपको। एल्कलाइनिटी आपको कैसी बढ़ानी होगी? आप अपनी लाइफ से 3 चीज़ें हटा दो बस। अगर वो 3 चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो एक तो अपनी लाइफ से चीनी हटा दो किसी भी फॉर्म में। आपको जहाँ पे भी चीनी का इस्तेमाल करना है वहाँ आप गुड़ का इस्तेमाल करो, क्योंकि गुड़ में होता है फॉस्फोरस। किसी की बॉडी में अगर मोटापा बढ़ रहा है यहाँ पे भी, तो ध्यान रखो उसका सीधा सा सिग्नल है उसकी बॉडी में फॉस्फोरस कम हो गया है, फॉस्फोरस का लेवल। और गुड़ में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस होता है और चीनी में फॉस्फोरस होता ही नहीं, जबकि दोनों चीज़ें गन्ने से बनती हैं। गन्ने में भी फॉस्फोरस होता है, लेकिन गन्ने से जब गुड़ बन जाता है तो फॉस्फोरस की जो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, चीनी किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको रिप्लेस कर दो गुड़ से। और दूसरा जो चेंज करना है आपको वो करना है नमक। आपके घर में जो भी नमक यूज़ हो रहा है उसकी जगह आप सेंधा नमक यूज़ करना शुरू कर दो। जो भी आप समुद्री नमक यूज़ कर रहे हो, इसका फ़र्क क्या होता है? जो आप समुद्री नमक हमारे घरों में यूज़ होता है इसमें मात्र 3 न्यूट्रिएंट होते हैं, सोडियम, क्लोराइड और आयोडीन। लेकिन जो सेंधा नमक होता है इसमें 94 न्यूट्रिएंट होते हैं। और न्यूट्रिएंट तो ऐसे ऐसे होते हैं तो साइंटिस्ट भी आज तक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना साइंस में नहीं लिखी है, हमारे आयुर्वेद में लिखी है। और जो तीसरी चीज़ है वो है रिफाइंड ऑयल।
जितने लोग भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो आज से ही बंद कर दो। रिफाइंड ऑयल की जगह करो आप शुद्ध तेल का इस्तेमाल, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो। अब तेल रिप्लेस कर दो। जो ये तीन चीज़ें बदल देगा अपनी लाइफ से। मैं गारंटी कर रहा हूँ उसकी लाइफ में मोटापा आ नहीं सकता कभी। आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोटापा बढ़ रहा है वो इन्हीं 3 वजह से बढ़ रहा है। एक चौथी चीज़ भी है, वो मैं बताना भूल गया, वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है आपका प्रेशर कुकर। ज़्यादा लड़कों को क्या लगता है, जितने लोग वेजिटेरियन होते हैं, सारे लोग तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, काफ़ी लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ये मैंने बहुत सवाल ये फेस किया अपनी लाइफ में कि यार सर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ यार, मेरी बॉडी कैसे बनेगी।